दिल्ली का सन 2000 का वो बैच, जिस बैच में 4 दोस्तों ने मिलकर के अपनी कंपनियां शुरुआत की और चारों की चारों कंपनियां आज दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, आज चारों की चारों कंपनियां जो हैं यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। आज बात कर रहा हूं मैं उन कंपनियों के बारे में जो सच में एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंची है। उनमें से पहला नाम आता है फ्लिपकार्ट, जो कि उम्मीद करता हूं शायद आपने जरूर सुना होगा। दूसरा नाम आता है जोमेटो, थर्ड नाम है ब्लिंकिट और फोर्थ है हमारे पास में भारत पे। इन चारों कंपनियां जो हैं चारों दोस्तों ने शुरुआत की थी और इन चारों कंपनियों की शुरुआत हुई थी आईआईटी दिल्ली यानी कि बीटेक के सन 2000 के बैच से। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो चारों दोस्तों थे जिन्होंने ये कंपनियां शुरुआत की थी, एक एक करके सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बता देता हूं ताकि आपको परिचित हो जाए कि किस दोस्त ने कौन सी कंपनी स्टार्ट की थी। तो पहली है फ्लिपकार्ट, जिसकी शुरुआत की थी सचिन बंसल ने। दूसरी है जोमेटो, जिसको तो आप शायद जानते ही होंगे, और उसकी शुरुआत की थी दीपिंदर गोयल ने। थर्ड कंपनी का नाम है भारत पे, जिसकी शुरुआत की थी असनीर ग्रोवर ने। फोर्थ कंपनी है ब्लिंकिट, उसकी शुरुआत की थी अलविंदर दिनसा ने। तो इन चारों कंपनियों के इन चारों फाउंडर्स ने मिलकर के धीमे धीमे शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में आज ये भारत के अंदर सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। तो इन सभी कंपनियों में से आज हम किसी एक कंपनी को टारगेट करेंगे और उसके बारे में पूरी की पूरी केस स्टडी देखेंगे और उससे ये भी पॉइंट देखेंगे कि इनसे क्या हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए करते हैं पहले वीडियो की शुरुआत। पहले मैं बात करता हूं तो ये बात थी सन 2000 के बैच की, जिसमें हमारे पास में आईआईटी दिल्ली के 4 दोस्त थे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसमें जो है अलविंदर और दीपिंदर, ये दोनों 11th क्लास के बैचमेट थे जिन्होंने साथ में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की थी और प्रिपरेशन करने के बाद इन दोनों का जो एडमिशन है वो फाइनली आईआईटी दिल्ली के अंदर हो जाता है। होने के बाद में उसके बाद ये चारों दोस्त आपस में मिलते हैं और धीमे धीमे इनकी कंपनियों की शुरुआत होती है। तो आज हम उन्हीं में से किसी एक कंपनी जिसका नाम है भारत पे, जो कि असनीर ग्रोवर की कंपनी है, इसके बारे में शुरुआत करेंगे और जानेंगे भारत पे के बारे में कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट है और कैसे असनीर ग्रोवर ने अपने एक्सपीरियंस के साथ में इस कंपनी की शुरुआत की थी। तो बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए, असनीर ग्रोवर ने सबसे पहले शुरुआत में आईआईटी दिल्ली से बीटेक की थी। बीटेक करने के बाद उन्होंने इंसा लायन, जो कि यूरोप के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एग्जाम दिया था और उसके एग्जाम में ये जो है पास हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया और एमबीए करने के बाद में इन्होंने धीमे धीमे अपनी जो जॉब है वो करना स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले इनकी जो जॉब थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जॉब थी इनकी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर। दूसरी जॉब थी इनकी हमारे पास में अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर। थर्ड जॉब थी इनकी मूवी क्विक के अंदर और फोर्थ जॉब थी इनके दोस्त की कंपनी जिसका नाम था ब्लिंकिट, यानी कि उसका पहले नाम ग्रोफर्स हुआ करता था, तो ग्रोफर्स के अंदर इन्होंने फोर्थ जॉब की थी। और ये चारों जॉब करने के बाद में इन्होंने काफी सारा अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर लिया था और एक्सपीरियंस लेने के साथ में भाई साहब इन्होंने स्टार्ट कर दी इस 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपनी खुद की कंपनी, नाम था जिसका भारत पे। भारत पे की शुरुआत इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ की थी जिसका नाम था शाश्वत निकरानी जी, और शाश्वत निकरानी जी के साथ में इन्होंने भारत पे की शुरुआत की, जिसमें स्टार्टिंग में इन्होंने छोटे छोटे दुकानों के ऊपर क्यूआर कोड्स लगाए थे और धीमे धीमे करके उन्हीं दुकानों को छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर गए थे। और यहाँ से इनकी कहानी जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड लेती है और ये पहुंच जाते हैं शार्क टैंक। शार्क टैंक पर पहुंचने के बाद इनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो थी लगभग $30 मिलियन, यानी कि जो अगर इंडियन रुपीस में बात करता हूं तो लगभग बनते हैं 250 करोड़ रुपए। उसके बाद में धीमे धीमे करके शार्क टैंक में जाने के बाद इनकी जो वैल्यूएशन है, गूगल ने इन्हें ऑफर दिया खरीदने के लिए, लेकिन जब गूगल ने ऑफर दिया था उस ऑफर को असनीर जी ने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के टाइम पर जो गूगल ने ऑफर दिया था वो दिया था लगभग $50 मिलियन, जो कि बनते हैं 413 करोड़ रुपए। उसके बाद में धीमे धीमे स्ट्रगल करने के बाद आज फाइनली इनकी जो कंपनी है जिसका नाम भारत पे मैंने आपको बताया था, उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है $3 बिलियन, यानी कि अगर मैं बात करता हूं इंडियन रुपीस के अंदर तो 2500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आज इनकी कंपनी की हो चुकी है। तो इससे सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि पहले हमें जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होता है और एक्सपीरियंस लेने के बाद में थोड़ा हसल करना पड़ता है और हसल करने के बाद में जब फाइनली जाकर के एक रिजल्ट मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो इसे कमेंट करके जाना, वीडियो में बता करके जाना कि कौन सा पोर्शन आपको बेहतरीन लगा और अच्छा लगा है, और जो भी पोर्शन अच्छा लगा उसे बताना, और नेक्स्ट टॉपिक किस पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर से बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे।